औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको कहते हैं दिल की गहराइयों के साथ, इंतहाई दिल की गहराइयों के साथ मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एजुकेशन फॉर ह्यूमंस एंड वी आर स्पीकिंग फ्रॉम here and you are listening and watching our educational channel education for human. Now this is the time we are lectures on education English grade 2. Janab Oxford pattern. This is Oxford pattern, third edition, new Oxford modern English grade 2. Grade 2 for grade 2 kids. Yes, we are learning our chapters and startup parts. Chapter number 4 है, जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ. We are listening and watching our all chapters in details, and you follow us on YouTube's. Yes, we are so lucky and you are so much lucky. Yes, आपको पहले इसके reminders I will send you a reminder. पहले मैं आपको reminder दे रहा हूँ. कन्वर्सेशन इस चैप्टर का नाम है CONVERSATION. कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत को, जो आप बातचीत कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है. तो आज हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जनाब. तो वो है आपका एक्सरसाइज. जी बिल्कुल, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है एक्सरसाइज. EXER CISC एक्सरसाइज. मश्क को कहा जाता है UNDER अंडर STANDING स्टैंडिंग. THEDPOEM पोएम. यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपने नज़म को समझ के पढ़ा है. मतलब ये जो पीछे पड़े पेज के ऊपर आपने नज़म पढ़ रखी है उसको आपने समझना है कि हमें समझ आए कि हम क्वेश्चंस बच्चों से करेंगे कि वो क्या उनको समझ में आती है. देखिए ये पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है. ठीक है, ये एक जो है कैटी है. ठीक है, माइसी है और इसने कुछ मुंह में अपनी चीज़ डाली हुई है. ठीक है, फिर वही यहाँ पे माइसी है, नीचे में आपको आए तो फिर भी वही माइसी है, तो वो किसी होल के अंदर जा रही है. ठीक है, तो आइए स्टार्टअप करते हैं. ANSWER आंसर, THEDFOLLOWING फॉलोइंग QUESTION क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ए है आपका WHO IS इज TLKING टॉकिंग TO2 THEDMOUSE माउस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि हु इज़ टॉकिंग टू द माउस, यानी माउस से कौन बात कर रहा है. तो मैं आपको रिप्लाई की तरफ ले चलता हूँ. जी बिल्कुल, आपको टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है. 1 इन सर्कल में है द कैट, THEDCAT कैट फुल स्टॉप. पहला आपका आंसर ये होगा. बी पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ. बी पार्ट है WHAT व्हाट, DOES डज, THEDCAT कैट, WANT वेंट, TO2 DO क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब व्हाट, क्या, डज द कैट वांट टू डू, मतलब कैट जो थी वो क्या करना चाहती थी, क्या करती थी. तो आपका इसका आंसर है TO2 CAT कैच, THEDMOUSE माउस. तो वो क्या करती थी, मतलब कैच करती थी माउस को, जो चूहे थे उनको पकड़ती थी. ठीक है, बिल्कुल आपको ये आंसर नज़र आ रहा है. और थर्ड सी पार्ट है, देखिए इसमें है WHAT व्हाट, DOES डज, THEDMOUSE माउस, TEAT टेल, THEDCAT कैट क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो इसमें आपसे क्या वो सवाल कर रहा है, व्हाट डज द माउस टेल द कैट, मतलब जो माउस था वो बिल्ली को क्या बताता था. ठीक है, वो बिल्ली को क्या बताता था. तो आपका क्या जवाब है. पार्ट 3 आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. SHE शी, CAN कैन, NOT नॉट, GET गेट, IN इन, HIS हिज, HOUSE हाउस. ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर, मतलब सी पार्ट का जो आंसर है ये आपको नज़र आ गया है इस स्क्रीन के ऊपर. और अभी डी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. डी क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, WHEN व्हेन, IS इज, THEDMOUSE माउस,
SY बिजी क्वेश्चन मार्क। तो डी पार्ट का आपका जो है आंसर है वो है आर डे। ये भी आपको नज़र आ रहा है ALLRDAY डे फुल स्टॉप। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर ई है, आपको नज़र आ रहा है DO डू YOU THIN के थिंक THEDMOUSE माउस IS इज REALLY रियली BUSY बिजी क्वेश्चन मार्क। क्या वो यहाँ पे कह रहा है कि चूहा वाकई जो है माउस जो है वाकई मसरूफ़ था? तो इसका क्या आंसर है? नो, नहीं, वो मसरूफ़ नहीं था, क्योंकि आपने इसके अंदर भी पढ़ा है, इसकी जो कन्वर्सेशन है उसमें भी पढ़ा है। तो इसमें आपके पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। मतलब पहले को आपको जवाब कह रहा है, दूसरे में दे रहा है, तीसरे में दे रहा है, चौथे में दे रहा है और पाँचवें में दे रहा है। ठीक है, इसके अब बी पार्ट की तरफ हम देखते हैं कि बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, आपको क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, WRKING वर्किंग, WITH विद, WRDS वर्ड्स लफ्ज़ों के साथ काम करना, मतलब जो लफ्ज़ होते हैं उनके साथ आपने काम करना है। ठीक है, READ रीड, THE WRDS वर्ड्स, AND एंड LEARN लर्न, TO2SPLL स्पेल, THEM दैम, यानी आपने इनके स्पेलिंग्स को जो इनके हिजे किए गए हैं आपने उनको तवज्जो से करना है और उनको सीखना है, लर्न आउट करना है। इस पार्ट में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है BUSY बिजी, SOUNDS साउंड्स, LIKE लाइक, DIZZY डिजी, AND एंड LIZZIE लिजी। तो इसमें आपकी साउंड क्या है? डिजी एंड बिजी। ठीक है, इसको मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ या टिक करते जा रहा हूँ, ये आपकी साउंड्स हैं। ठीक है, आगे जनाब पार्ट सेकंड में कह रहा है FEAR फियर, SOUND साउंड, LIKE लाइक, HERE हेयर, AND DWR डियर। तो ये क्या है? ये जो आपकी साउंड्स हैं, मतलब ये रैमिंग साउंड्स हैं। ठीक है, ये आपकी साउंड्स हैं, हेयर, डियर। आगे सी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है? TRU ट्रू, SUNDS साउंड्स, LIKE लाइक, FEW फ्यू एंड QUE क्वी, फ्यू एंड क्वी। ये आपकी क्या है? साउंड्स हैं। आगे लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, DOUGH डॉट, SOUNDS साउंड्स, LIKE लाइक, GO गो, AND एंड MOW मो गो। ये आपकी क्या है? साउंड्स हैं। ठीक है, आपने बी पार्ट का पार्ट 1 पढ़ लिया है, अभी पार्ट 2 को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी आपकी अटेंशन को बरकरार रखने के लिए हम आपको एक छोटा सा रिमाइंडर यहाँ पे दे रहे हैं कि आपकी इस एक्सरसाइज के साथ अटेंशन बनी रहे। देखें, ये माउस के बारे में है। ठीक है, मौसी के बारे में आप इस चैप्टर में सीख रहे हैं, ये आपकी कन्वर्सेशन है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आप बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? फाइंड, FIND फाइंड, RHYMING राइमिंग, WRDS वर्ड्स, FORE फॉर, THED FOLLOWING फॉलोइंग, USC यूज, THED RHYMING राइमिंग, WORDS वर्ड्स, TO2WRITE राइट, SHORT शॉर्ट, POEM पोएम। तो वो यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि रैमिंग वर्ड्स किसे कहा जाता है? जी, आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि रैमिंग वर्ड किसे कहा जाता है? जिनकी लास्ट साउंड आपस में मिलती हो, मतलब लास्ट साउंड उनकी एक जैसी हो, उनको ये कहते हैं कि आपके वो रैमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है आपको। ए में है DOOR डोर, डोर से क्या बनेगा? मोर। ये तो मतलब आर की आवाज़ आपस में जो है सेम साउंड है। आगे बी में क्या कह रहा है? IN इन, तो इसमें है विन, WIN विन, लास्ट साउंड N है। सी में क्या कह रहा है? SAY से, और WAY वाई की आवाज़ साउंड, वाई जो वर्ड्स है इसकी साउंड सेम है। डी में क्या कह रहा है? SAID सैड, RED रेड, तो डी की आवाज़ आपकी सेम है। ई में क्या कह रहा है? WHERE वेयर, HERE हेयर। ई की आवाज़ और इसकी आवाज़ सेम है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? रैमिक्स वर्ड्स हैं। अगर मतलब रैमिक वर्ड्स वो कहलाते हैं जो कि किसी पोएम में हो, जिनकी आखिरी साउंड
आपस में मिलती हो तो उनको क्या कहते हैं, राइमिंग्स वर्ड्स कहा जाता है। सी पार्ट जो है उससे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस कन्वर्सेशन में आपने क्या सीखा है। इस कन्वर्सेशन में आप क्या सीख रहे हैं। सी और ए और बी पार्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपके सी और डी पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को बताएंगे, क्योंकि हम वीडियोस को शार्ट इसलिए करते जा रहे हैं कि ताकि आपकी अटेंशन बनी रहे, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर्स बताई जाती हैं। जो उस चैप्टर में पिक्चर्स होती हैं कि उसमें क्या सीन है, उसमें क्या करैक्टर्स हैं, कितने करैक्टर्स हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच में सेकेंडरी लेवल के ऊपर जब आप जाएंगे प्राइमरी क्लासेस से, मतलब आउट होके जब फीडर बनेंगे तालीम का, तो आपके लिए बेहद मुआवन साबित होगी। हमारी वालिदैन, मोहतरम वालिदैन और तलबा तलबात से गुजारिश है कि आप हमारे एजुकेशन चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का वो वाहिद चैनल है जिसने तालीम का रिश्ता बरकरार रखने के लिए अपने प्रोग्राम्स को शुरू कर रखा है। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें बच्चों के इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं। तो अगर आप भी हमें कोई ऐसी चीज़ से आगाह करेंगे तो हम बिल्कुल आपकी भी बात को सुनने को तैयार हैं। आपकी भी बात को पब्लिश किया जाएगा इस एजुकेशन चैनल के ऊपर। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।